नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर 12 अगस्त 2024। आज सावन सोमवार की रात एक लोटा जल इस जगह रख देना, घर में टिकने लगेगा, पैसा होगी, हर मनोकामना पूरी भगवान भोलेनाथ करेंगे, धन की वर्षा। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली, तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बन, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपने अगर पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, और जो आखिरी उपाय है वह सबसे शक्तिशाली है जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, तो आपका कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है, यह आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5 से 6 मिनट जरूर से लेंगे, किंतु विश्वास करिए, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पर जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए तो वह सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ओन पसंद के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस पानी चाहिए ही, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंगलेस होते हैं, उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं, जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं सिर्फ पानी से। अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वह आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है।
आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। यह आसान सी क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए जो भी जानकारी। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन सुख, समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वह किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, यह चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वह आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए, धरती से आपका पांव कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना। यह प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। यह क्रिया अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। यह 7 दिन तक आप यकीन मान, जो आपका शत्रु वह आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपका आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। स्वादिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल कर ना रहे होंगे क्या आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप अपने आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं।
दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दरिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह को हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से दरिद्रता, गरीबी को जाते हुए देखेंगे। भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी, उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था। परंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें 7 बजे के पहले न 7 बजे के बाद का जाप करना है। श्रीमिज मंत्र जो होता है, इसका जाप जा करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको श्री नबी इसका जाप करना होगा, वह भी 2 मिनट आपको करना होगा। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और शरीन बीज का काम कैसे होता है वह बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। माता लक्ष्मी जी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन के रास्ते खुल जाते हैं। श्रीम बीज मंत्र अगर आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प, जिसके लिए आपको लाल गुलाब यह होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए। मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पल के आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना यह है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में यह जो आपने श्रीम बीज मंत्र वाला पानी तैयार किया है, इसको पलट लीजिए। इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ श्रीम बीज मंत्र इसका जाप किया था, उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था। मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बोतल में पलटा, तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता और अभिमंत्रित कर देता। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर 70% पानी होता है और जब इस पानी का करते हैं, आपके शरीर में यह जाता है। यह आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, यह आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिले बाबा भोलेनाथ का। जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, यह जो जानकारी हमने आपको दी है, यह आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से यह जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। सर, इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका परिवार सुखमय हो सकता है। आर्थिक समस्याओं, कर्ज से परेशान है तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि विघ्नहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल दा वास्तुशास्त्र हिंदू पुराणों के हिसाब से काम करता है और हमारे चैनल मकसद है जनहित और जन कल्याण। इसीलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाए ताकि वह भी जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 11 अगस्त 2024 सावन महीने का चौथे सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 11 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 11 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को आज सावन के चौथे सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 11 अगस्त 2024 सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भाई, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा।
और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 11 अगस्त 2024 सावन का चौथा सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज सावन के चौथे सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सावन सोमवार पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय आज सावन के चौथे सोमवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सावन सोमवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज मंगलवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है।
सावन के चौथे सोमवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है सावन के चौथे सोमवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको आज सावन के चौथे सोमवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें,
सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है, तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है, शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है, आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो यह उपाय आपको आज सावन सोमवार के दिन करना है। अगर आप किसी कारणवश न कर पाएं तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें, मंगलवार चुन लें, बुधवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें और 3 लौंग अपने घर में, आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती। और अगर कर लिया है